मतलब लोग थे। कोई गांव में आकर के पूछे क्यों भैया सरसोदिया किधर है, तो थोड़ी बहुत मन में लगेगा, बताओ ग्राम सरसोदिया हम खड़े और पूछ भी रहे हो सरसोदिया किधर है, लायक नहीं लगेगा। इसी प्रकार सुनने मन में सोचे गजब का आदमी, बताओ गांव का पता नहीं कहाँ खड़ा है और पूछ रहा है कहाँ है ये। बोले देवता कहाँ खोए हुए हो आप, ये द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा द्वारिका में खड़े हैं, तो यहाँ हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं। कन्हैया कौन कन्हैया। बोले कन्हैया हमारा एक पुराना मित्र है और वो कहते हैं यही रहता है। बोले अच्छा यही रहता है। बोले आगे जाकर के पूछो महाराज मेरे को कोई अता पता नहीं है, अब कन्हैया कौन है। भाई कन्हैया नाम से कोई जानता ही था भगवान को, द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते थे भगवान, कन्हैया के नाम से कोई नहीं जानते। ठीक है, अब देखा कि बहुत बड़ा महल बना हुआ था। महल सुदामा जी ने देखा कि ये महल देखता हूँ ये किसका है, चलो इसके गेट पर जाकर के पहुंचते हैं अपन, वहीं जाकर के मिलेगा। ये बात भी सही है भाई, बड़ी अगर कहीं नगरी होगी तो छोटी मोटी दुकान वाला नहीं बता पाएगा, बड़ी दुकान के पास जाकर किसी व्यक्ति का पूछ सकते हैं अपन भैया वो कहाँ है, वो बड़ा व्यक्ति उसको बता सकता है। छोटे मोटे व्यक्ति बड़ी सिटी में कोई जान पहचान ज्यादा रहती भी नहीं। बोले अपन बड़े के पास चल के देखते हैं। गए सुदामा जी पहुंचे। अब बाहर जाकर के क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हैं सुदामा जी। बोले क्यों यहाँ एक कन्हैया है। अब सिपाहियों ने सोचा यहाँ कौन कन्हैया है, पता है तुम कहाँ खड़े हो। बोले हाँ कहाँ खड़ा हो प्रभु, आप ही बता दो, आप ही बता दो कहाँ खड़ा हो। बोले तुम द्वारिकाधीश के सामने खड़े हो। द्वारिकाधीश। बोले हाँ ये द्वारिका है और ये धीश जो भगवान का नाम है द्वारिका। कन्हैया तुम्हारे जो कन्हैया, उन्होंने नहीं बोला कन्हैया, जो कृष्ण है ना वही है ये द्वारिकाधीश। बोले अच्छा वही है। बोले फिर कन्हैया कहाँ रहता है यहाँ, ये कहाँ रहता है। बोले बड़ी विचार वाली बात है, कन्हैया कहाँ रहता है और ये भी कह रहा है कि इसका मित्र है यहाँ। सुदामा जी ने कई प्रकार से बोला। बोले वो हमारा मित्र है। अब जो सिपाही खड़े थे उन्होंने विचार किया गजब भगवान की बड़ी लीला है, बताओ ये मित्र होगा, इसका सही इसके पास सही से धोती नहीं है पहनने की, इसके पास ये क्या मित्र होगा भगवान का। परंतु फिर भी सिपाहियों ने विचार किया कि कहो या ना कहो भैया भगवान की लीला अपरंपार है, क्या पता कैसे कैसे इसके मित्र रहते हैं। चलो अपन कह करके तो आते हैं। क्या कह कर क्या है और क्या कह रहा है वह सिपाही जाके कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, हो मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस ले करके मैं आज यहाँ पे आया हूँ। Oh
गुलामा न सर पे पगड़ी न तन पे जामा बता दो कन्हैया को ना मैं सुनावा पगड़ी सर पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुनावा बता दो कन्हैया को नाम है सुनावा से जाकर कह दो बोले बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सखावत आ गया रे मिलने सखावत नदे आ गया है जय हो हरि बोल ताली बजाइए भाव से जय हो श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो चले आए मोहन ही बोले चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हार लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हार लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही लंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही लंबा कि मेहमान कैसा अजब आ गया है मेहमान कैसा अजब आ गया है मेहमान कैसा अजब आ गया है जय हो बोलिए पितामाजी महाराज की जय हो द्वारिका धीश भगवान की जय हो सुदामा बिठाए तेरे आंसुओं से श्याम ने बुलाए तेरे आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए तेरे आंसुओं से श्याम ने बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए कबीरा चला तुम सुदामा न घबराओ प्यारे चला तुम सुदामा खुशी का सवाल कल क्या गया रे खुशी का सवाल कल क्या गया है जय हो तालियां बजाइए सभी हाथ खड़े करके सभी ताली बजाइए हरि बोल बोले द्वारिका जी भगवान की जय
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने सुना बैठ जाइए सभी कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है, तो भगवान ने बैठे हुए थे पलंग पर, अपनी चरण पादुका तक नहीं पहरी और दौड़ लगा दी। सभी सिपाहियों ने विचार किया कि ये क्या है, ऐसा कौन आया कि जिससे परमात्मा ने अपने चरण पादुका तक नहीं पहरी। ऐसा कौन ब्राह्मण है, ऐसा कौन मित्र है जो इस प्रकार का आया है कि परमात्मा ने अपना सब कुछ त्याग करके उसके पीछे भग गया। और जाकर के जब अपने गले से लगा लिया, वो गले से लगा करके कहां लेकर के आ गए, वही द्वारिका नगरी में। जब द्वारिका नगरी में वापस लेकर के आए तो क्या करते हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। रुक्मणी ने तो बोला कि फिर भी जल लेकर के आते उनके पैर धुला देना, परंतु नहीं, भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुला दिए। देखो प्रेम, मित्र का प्रेम देखो। जब भगवान ने चरण धुलाना प्रारंभ किए तो छोटे छोटे कांटे उनके पैरों में लगे हुए थे। बताओ, भप भप। जब पैरों में कांटे लगे देखे तो और भी विचार किया कि बारे मित्र, कितना कष्ट सहा तूने मेरा भजन भी किया, परंतु ये मेरे से कभी नहीं मांगा कि प्रभु मैं तेरा अगर भजन करता हूं तो मेरे को ये दे दे। ये तूने कभी नहीं मांगा। ठीक है, अब मैं मेरी इच्छा से ही तेरे को दूंगा, परंतु ये लीला है। क्या बोला, जब नाना प्रकार से सुदामा जी बैठ गए, वस्त्र आभूषण पहना दिए, प्रणाम किया भगवान ने, सुदामा जी को प्रणाम किया भगवान ने। सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया क्योंकि मित्र थे, सखा को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बराबरी के मित्र अगर हो तो कोई इतनी प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो नहीं कर रहा है तो अपन को कर लेना चाहिए। ये नहीं सोच रहे कि मैं उससे बड़ा हूं या छोटा हूं, मित्र का भाव ऐसा रहना चाहिए। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, बिठाया, तो क्या पूछते हैं, क्यों सुदामा जी बड़े दिन बाद तुमने याद किया? बोले हमने क्या याद किया, तुमने कभी याद किया? बताओ तुम कितने बड़े हो, कितने बड़े हो तुम, कितने बड़े व्यक्ति हो जो तुमने अपनी स्वयं की नगरी बसा ली और रह रहे हो। आज तक तुमने हमारे कान में भनक पड़नी थी, तुम हमसे कह रहे हो। बोले नहीं, हाँ वो तो बात सही है, परंतु एक बात बताओ, शादी वगैरह सब हो गई है? कि हाँ शादी हो गई, बढ़िया है सब। अच्छा भाभी जी, हम तो ये सोचते कि तुम क्या शादी करोगे बड़े होकर के, क्योंकि जब बालपन में थे तो तुम संतों की बात करते थे, सत्संग की बात करते थे, तुमने क्या शादी करी होगी? कह रहे नहीं नहीं कन्हैया, मैंने शादी भी करी है, भगवान की कृपा से बाल बच्चे भी हैं। अच्छा, और अच्छा एक बात बताओ, फिर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। अब बेचारे सुदामा जी मात्र